नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम वृश्चिक राशि का वीडियो लेके आए हैं। शुक्र का प्रभाव 7 महीने तक वृश्चिक राशि पर कैसे रहने वाला है। देखिए, शुक्र जो है वो आपका धनु राशि में 29/1/2022 को मार्गी हुआ है और लगातार अब ये वृषभ राशि तक का हम आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं शुक्र का प्रभाव, क्योंकि शुक्र एक शुभ प्लैनेट है और वृश्चिक राशि के 2 भावों का लॉर्ड है। एक आपके 7th हाउस का, एक आपके 12th हाउस का। 12th हाउस जो होता है विदेश यात्रा का होता है, फॉरेन से पैसा जो आता है उसका होता है। और 7वां भाव आपका डेली रूटीन वर्क का है। दोनों राशियां शुक्र की हैं और जिनकी भी शुक्र की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है वृश्चिक राशि का, उनके लिए ये जो शुक्र का ट्रांजिट काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र अब लगातार आपका जो गोचर में ट्रांजिट करेगा राशियों में, धनु से लेकर वृषभ राशि तक, वो आपका काफ़ी शुभ रहने वाला है। तो शुक्र अभी देखिए मंगल के साथ चल रहा है धनु राशि में और धीरे धीरे ये 27/2 तक ये धनु राशि में रहेगा, उसके बाद ये मकर राशि में रहेगा। लेकिन शुक्र जैसे ही मार्गी हुआ है 2nd हाउस में, तो आपने देखा होगा आपको धन की प्राप्ति आनी शुरू होगी। और अगर 12th हाउस का लॉर्ड जब 2nd हाउस में आता है तो आपको विदेश से भी धन मिलता है, विदेश से आपका कार्य सिद्ध होते हैं, आपकी फॉरेन की यात्रा भी देता है। शुक्र 7th हाउस का लॉर्ड है, आपके डेली रूटीन वर्क से भी फ़ायदा देता है, खासकर कपड़े बुटीक के काम में, फैशन के काम में। ये सब चीज़ें शुक्र का जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है, जैसे लग्जरी चीज़ों का भी डिपार्टमेंट शुक्र को मिला हुआ है, उससे ये पैसा देता है। खासकर अगर आप विदेश में जॉब कर रहे हैं तो उसमें खासा आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 12th हाउस आपका यहाँ पर शुक्र के द्वारा जागृत है, अगर आपकी महादशा भी शुक्र की चल रही है। 7th हाउस लाइफ पार्टनर का है, लाइफ पार्टनर से भी सपोर्ट मिल रही है। कुटुंब परिवार में आपके कोई सेलिब्रेशन फंक्शन भी हो रहा है, क्योंकि 2nd हाउस सेलिब्रेशन फंक्शन कुटुंब परिवार का है। आपको खाने के टेस्ट में भी मज़ा आ रहा है, तरह तरह के व्यंजन भी खा रहे हो। मंगल के साथ होने से आपके बॉडी में ऊर्जा और संचार दे रहा है। आप एक्सरसाइज, योगा और ये सब जिम भी जा रहे हो बॉडी को फिट रखने के लिए। शुक्र का 2nd हाउस में होना आपके लिए काफ़ी अच्छा है धनु राशि के लिए, क्योंकि शुक्र एक शुभ प्लैनेट है। और यही 7/2/2022 को शुक्र जब मकर राशि में शनि के साथ इसकी युति होगी 3रे भाव में, तब इसका कॉम्बिनेशन और अच्छा माना जाएगा, क्योंकि शनि का घनिष्ठ मित्र माना जाता है। और आपका शनि 4थे भाव का भी लॉर्ड है, 3रे भाव का भी लॉर्ड है। शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन जब ये बनेगा तो दोनों का मिश्रण फल मिलेगा। 12th हाउस का भी और 3रे भाव में जब जाएगा तो आपकी यात्रा से आपको फल मिलेगा। हो सकता है आप विदेश यात्रा के लिए जाएं, या एक शहर की दूसरे शहर की यात्रा से आपको बिज़नेस के ऑर्डर मिले। अगर आप जॉब में हैं तो इंटरव्यू के खाने में आ रहा है, सोशल मीडिया के खाने में आ रहा है, तो आपको 3रे भाव में शुक्र का प्रभाव काफ़ी देखने को मिलेगा। छोटी मोटी यात्रा आप परिवार के साथ जा सकते हैं, भाई बहनों के साथ आपका मिलन होगा। आपका जीवन में एक आनंदमय जीवन गुजरेगा, क्योंकि शुक्र शनि की युति काफ़ी अच्छी मानी जाती है 3रे भाव में। इसी तरह ये जब अगला ट्रांजिट 24 दिन बाद आएगा तो शुक्र का 4थे भाव में आएगा। 4थे भाव में गुरु के साथ इसका कम्बिनेशन बनेगा, शंख योग बनाएगा। 4थे भाव में जैसे भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी, घर पर कोई आपके सत्संग या फंक्शन सेलिब्रेशन होगा, घर पर आपके मेहमान आएंगे, आपको कई चीज़ों में आनंद आएगा, क्योंकि दोनों शुभ प्लैनेट 4थे भाव में होते हैं। कोई ना कोई बड़ी चीज़, आइटम की आप परचेज़ करोगे, आपकी कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन से फ़ायदा करेगा। शुक्र 4थे भाव में आने से आपको हैप्पीनेस ऑफ माइंड देगा, पब्लिक से सपोर्ट मिलेगी। सोशल मीडिया में अगर आप काम करते हैं या यूट्यूब पे काम करते हैं, उससे आपको सपोर्ट मिलेगी। तो ये कॉम्बिनेशन भी शुक्र का बहुत अच्छा रहेगा और इसकी दृष्टि 10th हाउस पर होगी। व्यापार में आपके प्रमोशन देगा। व्यापार में दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टि होने से आपके व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे। इसी तरह शुक्र का अगला ट्रांजिट उच्च का 5म भाव में आएगा। 5म भाव में 5th हाउस में जब शुक्र उच्च का होता है तो मन में हर्ष, उल्लास और खुशी पैदा करता है। एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ेंगे। आप विदेश में, आपका कोई जैसे बच्चा पढ़ रहा है या बच्चा रह रहा है, या आपका कोई भी रिश्तेदार, पार्टनर भी विदेश में रह रहा है, तो आपको इनविटेशन भेजेगा। हो सकता है कि आप विदेश टूर के लिए जाओ। आपकी एक स्थान से दूसरे स्थान की धार्मिक यात्रा होगी। और शुक्र 5म भाव में क्रिएटिविटी बढ़ा देता है, क्रिएटिव कामों में फ़ायदा देगा। क्रिएटिव काम समझ सकते हैं कि आप कोई भी आर्ट एंड का काम हो गया, जैसे कोई आर्किटेक्ट का काम हो गया, क्रिएटिव हो गया, कोई भी डिज़ाइनिंग के काम में बड़ा फ़ायदा करता है।
अगर आप बुटीक चलाते हैं, अगर आप डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनर है, किसी भी तरह से आप क्रिएटिव काम करते हैं जो आपके लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा और आप अपनी बुद्धि से धन अर्जित करोगे, क्योंकि ये 7th हाउस का भी लॉर्ड है। डेली रूटीन वर्क से बच्चों से खुशी मिलेगी, बच्चों से आपका प्यार बढ़ेगा। लव, अगर आपकी शादीशुदा नहीं है तो आपको यहाँ लव मेट भी मिलने जा रहा है पंचम भाव में शुक्र का गोचर जब ट्रांजिट होगा। इसी तरह शुक्र का अगला ट्रांजिट जो होगा वो मेष राशि में छठे भाव में आएगा। छठा भाव जो होता है कंपटीशन का भी माना जाता है, रोग रिपु ऋण का भी माना जाता है। अब मंगल की राशि में जब शुक्र का छठे भाव में ट्रांजिट होना 7th हाउस से 12th हाउस में होना है, तो आप लाइफ पार्टनर के ऊपर कोई खर्चा करोगे। दूसरी बात ये कि आप हो सकता है कि बैंक लोन में अप्लाई करो, या आपका कोई कंपटीशन में अगर आप भाग लेते हैं हो सकता है आपको वहाँ अवार्ड फंक्शन मिले। अगर आप फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हैं, आपकी स्कॉर्पियन राशि है, जैसे अक्षय कुमार की स्कॉर्पियन लगन है, तो उनको इस तरह से जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ और जो खिलाड़ी हैं उनको अवार्ड मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि 12th हाउस को स्वयं की राशि को देखेगा। विदेश में आपका कोई शूटिंग का आपका काम आ सकता है, खिलाड़ियों के लिए विदेश में आप परफॉर्म करोगे, क्योंकि 6th हाउस विनिंग ओवर कंपटीशन होता है। इसी तरह जब शुक्र 7th हाउस से अपनी स्वयं राशि में ट्रांजिट करेगा वृषभ राशि में, तो ये वाला योग और भी सुंदर होगा, क्योंकि स्वयं की राशि में होगा यहाँ पर शुक्र, और 7वें भाव में होने से लाइफ पार्टनर से फ़ायदा मिलेगा और डेली रूटीन वर्क से फ़ायदा मिलेगा। नई जॉब मिलेगी, जॉब में प्रमोशन मिलेगी, विदेश से जॉब मिलने के चांस मिलेंगे, क्योंकि आपके लगन को देख रहा है यहाँ पर शुक्र। तो शुक्र के शुभता को बनाने के लिए आप वाइट कपड़े का धारण करो शुक्रवार को, तो उससे शुभता और बढ़, या वाइट रुमाल भी रख सकते हैं जेब में। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।